आयरन मैन की कोमल भावनाएं, बागेलसन द्वारा टीएल, सब कुछ शांत हो गया। टांग सान से बाहर की ओर विकिरणित लाल हवा पूरी तरह से हल्के लाल क्रिस्टल में बदल गई थी, जो पेड़ों के माध्यम से छिड़कने वाली धूप से प्रकाश की 10,000 किरणों से जगमगा रही थी। दूर नहीं, एक विशाल सिलहूट ने धीरे धीरे खुद को दिखाया। उसकी ठंडी आंखें अभी भी एक तीव्र भय से भरी हुई थीं। क्या वे यह पिट स्पाइडर सम्राट नहीं था? टांग सान ने जिओवू की आंखों को ढकने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हुए त्रिशूल को जमीन में दबा दिया। जैसे उसकी आंखों से लाल चमक चमक रही थी, टूटना एक कर्कश ध्वनि ने तुरंत संगीत को ध्यान में लाया, जो घने सूर्यास्त वन में चांदी की बोतल की टूटने की तरह गूंजता था। जब एक दर्पण टूटता है तो दर्पण में छवि भी स्वाभाविक रूप से बिखर जाती है। 3 आत्मा संतों सहित 7 स्पिरिट हॉल विशेषज्ञ तुरंत खूनी धुंध में बदल गए, जो हवा में फैल गए। वे वास्तव में कमजोर नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1000 हैंड्स डॉलो टैंक सैन का सामना किया। जब एक शीर्षक डॉलो स्तर की शक्ति ने 1,00,000 साल की भावना क्षमता का उपयोग किया, तो समान शीर्षक डॉलो भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकता है। अकेले जाने दिन जब आत्मिक शक्ति में इतना बड़ा अंतर था। इतने मजबूत स्पिरिट एम्पायर स्पिरिट मास्टर दस्ते को मिटाना टैंक सैन के लिए कोई मुश्किल नहीं था। सिगोर द्वीप पर अभ्यास के बाद वर्तमान टैंक सैन वास्तव में बदल गया था। डॉलो महाद्वीप पर चरम शक्तियों का हिस्सा बन गया। पिट स्पाइडर सम्राट धूल में नहीं बदल गया। बेशक इसका मतलब ये नहीं था कि टैंक सैन की 1,00,000 साल की 8वीं आत्मा क्षमता का जवाब देने के लिए इसकी ताकत पर्याप्त थी, बल्कि इसलिए कि इसे अभी भी बिखरने नहीं दिया जा सकता था। अन्यथा टैंक सैन अपनी आत्मा की अंगूठी को कैसे अवशोषित कर सकता था? फिर भी 50,000 से अधिक वर्षों से पिट्टेमन स्पाइडर का शरीर जीवन के किसी भी लक्षण के बिना जमीन पर टूटे हुए मांस के ढेर में बदल गया था। टैंक सैन के लिए निराशाजनक यह था कि भले ही ये पिट स्पाइडर सम्राट अत्यधिक भय में मर गया था, लेकिन इसने अपने पीछे कोई आत्मा नहीं छोड़ी। इससे पता चला कि स्पिरिट बोन बनाना कितना मुश्किल था। मेरे लिए रुको, जिओवू टैंक सैन क्रॉसलेट बैठ गया। उसकी असीम स्तर की मानसिक शक्ति को निश्चित रूप से किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। आत्मा की आभा के साथ धीरे से खींचते हुए पिट स्पाइडर सम्राट की टूटी हुई लाश से काला प्रभामंडल उड़ गया, जो टैंक सैन को कवर कर रहा था। उनके माथे पर सिगॉर ट्राइडेंट ब्रिज चमक रहा था। टैंक सैन कोई चांस नहीं लेगा, क्योंकि यह स्पिरिट रिंग उसकी चौथी स्पिरिट रिंग पोजीशन की जगह ले लेगी। भले ही सिगॉर डॉलो सेक्सी ने कहा कि निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, ये पहली बार था जब टैंक सैन ने इसका अनुभव किया, और इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से स्पॉटलाइट को सावधानी से जारी किया ताकि हादसों को रोका जा सके। साथ ही उसका ब्लू सिल्वर डोमेन भी शुरू हो गया, जो उसकी मानसिक शक्ति के साथ साथ फैल रहा था। असीम प्रकृति प्रभाव शुरू हुआ। अभी चाहे स्पिरिट बीस्ट हो या इंसान, अगर वे टैंक सैन के 1 किलोमीटर के भीतर आते हैं तो वे तुरंत एक भूल भुलैया की तरह कुछ में प्रवेश कर जाते हैं, उस तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। चाहे कुछ भी हो, स्पिरिट रिंग का अवशोषण टैंक सैन की अपेक्षा कहीं अधिक तेज था, और उसे संभालने में भी कोई गलती नहीं थी। सी गॉड स्लाइड की मदद से उनका शरीर पानी में चूसने वाली व्हेल की तरह था, जिसने पिट स्पाइडर एम्परर स्पिरिट रिंग को अपने शरीर में अंदर ले लिया, और सी गॉड स्लाइड के खौफ ने मूल रूप से संघर्षरत स्पिरिट रिंग को अविश्वसनीय रूप से विनम्र बना दिया। टैंक सैन को अब 1,00,000 साल के स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित करने में कोई समस्या नहीं थी, और साथ ही उन्हें 90 एक स्पिरिट पावर रैंक का भी समर्थन प्राप्त है। पूरी अवशोषण प्रक्रिया में केवल आधा अगरबत्ती का समय लगा, इससे पहले कि उसकी चारों ओर एक गहरी काली आत्मा की अंगूठी दिखाई दे। ब्लू सिल्वर सम्राट को 5 आत्मा के छल्ले में बहाल कर दिया। जैसे ही टैंक सैन ने अवशोषण की प्रक्रिया पूरी की, वह अंदर से थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसके शारीरिक गुण फिर से थोड़े बढ़ गए हैं। लेकिन जब उसने पहले जिओवू को फिर से जीवित करने में मदद करने के लिए अपनी खुद की स्पिरिट रिंग उतार दी, तो उसने महसूस नहीं किया कि उसके शारीरिक गुण कमजोर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास दूसरी मजबूती भी हो? भले ही खोई हुई 5 स्पिरिट रिंग्स का प्रभाव केवल एक बहुत छोटा हिस्सा बना हो, लेकिन इस तरह की नई मजबूती अभी भी बहुत चौंकाने वाली थी। केवल टैंक सैन की बुद्धि के साथ उसे इसका कारण खोजने के लिए इस पर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। हर कारण से जब उसने जिओवू में स्पिरिट रिंग्स डाली, तो पहले से ही उसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचा था, और न केवल स्पिरिट रिंग्स से बढ़े हुए गुण गायब हो जाने चाहिए, बल्कि उन्हें चोटों से भी काफी कम किया जाना चाहिए। लेकिन टैंक सैन के पास स्वर्ग के
धन्य ब्लू सिल्वर सम्राट के दाहिने पैर की हड्डी थी और भले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गया था, शक्तिशाली पुनर्स्थापनात्मक क्षमता जंगल की आग जलती है। स्प्रिंग विंड ब्रीथ न्यू लाइफ ने न केवल समय के साथ उसके शरीर को बहाल किया बल्कि वास्तव में उसे वापस भी कर दिया अपनी पिछली चरम स्थिति में। इस प्रकार स्पिरिट वलय खोने के नकारात्मक दुष्प्रभावों का प्रतिकार किया गया। बीबीटों की अमर शरीर क्षमता वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन ये कभी न मरने के कौन से विषय के करीब पहुंची, जबकि टैंग सैन के ब्लू सिल्वर सम्राट के दाहिने पैर की हड्डी में सुधार हुआ। भले ही ये टैंग सान को मौत से नहीं रोक सका, चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ये उसका इलाज तब तक कर सकता है जब तक कि वे अभी भी सांस ले रहा था और पैर की हड्डी नहीं गई थी। शायद ये बीबीटों के अमर शरीर की तुलना में निचला स्तर हो सकता है, लेकिन जब टैंग सैन टाइटल डॉलर स्तर तक पहुंचने के बाद वे स्पिरिट बोन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है और दूसरों पर प्रभाव लागू कर सकता है। ब्लू सिल्वर सम्राट दाहिने पैर की हड्डी का प्रभाव बीबीटों के प्रभाव को भी पार कर सकता है। मौत मकड़ी सम्राट नौवीं आत्मा क्षमता। जी, यह क्या है? क्या कोई विवाद है? जियोवू ने थोड़ा अधीरता से पूछा। वह टैंग सैन की स्पिरिट रिंग रिकवरी के बारे में उससे भी ज्यादा चिंतित हो सकती है जितना वह था। टैंग सान ने तब से उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई थी जब से उसने पहली बार स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में कदम रखा था। एक पीढ़ी का गौरव, और जियोवू बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका उसे बचाने के लिए अपनी स्पिरिट रिंग क्षमताओं को खो दे। विशेष रूप से तांग हाओ की वीरता को उसके प्रमुख होने के बाद भी देखने के बाद इस तरह की भावना और भी तीव्र हो गई थी। टैंग सान मुस्कुराया और जियोवू के कोमल शरीर को अपने आलिंगन में खींच लिया। चिंता मत करो, सब कुछ सामान्य है। ऐसा लगता है कि आपको पुनर्जीवित करते समय मैंने न केवल कुछ खोया बल्कि इसके विपरीत पुरस्कार भी हैं। सभी स्पिरिट रिंग्स को फिर से लेने से मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। एक बार जब मेरी सभी आत्मा के छल्ले बहाल हो जाते हैं तो मेरे पास लड़ने की ताकत होती है। भले ही हम बीबीटोंग में फिर से दौड़े, जियोवू ने कहा, तो चलो जल्दी करें और उन स्पिरिट रिंग्स की तलाश करें जो आपको फिट हो। टैंग सैन ने सिर हिलाया। वह सरल है। मुझे लगता है कि मैं अधिकतम 3 दिनों में ब्लू सिल्वर एम्पायर के स्पिरिट रिंग्स को पुनर्स्थापित कर सकता हूँ। टाइटल डॉलर स्तर की ताकत तक पहुँचने के बाद मैं वास्तव में समझता हूँ कि जुड़वा आत्माओं का कितना बड़ा फायदा है। टाइटल डॉलर के लिए 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना आसान नहीं है। आखिरकार वे बहुत कम हैं, लेकिन पहली गुणवत्ता वाले स्पिरिट बीस्ट को मारना अभी भी बहुत आसान है। यहाँ तक कि अगर साधारण शीर्षक डॉलर किसी को मार सकता है तो ये उनके लिए बेकार है। उनकी आत्मा के छल्ले भरे हुए हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। अभी मेरे पास 10 से अधिक स्पिरिट रिंग्स की कमी है। अगर मैं स्पाइडर सम्राट के समान स्तर पर स्पिरिट बीस्ट को मार सकता हूँ तो मैं साधारण टाइटल डॉलर से बहुत अधिक मजबूत हो जाऊंगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे लिए सामान्य स्पिरिट मास्टर्स की तुलना में जंगल में आवश्यक स्पिरिट बीस्ट को ढूंढना कहीं अधिक आसान है। ब्लू सिल्वर डोमेन उन्हें आसानी से मेरे लिए ढूंढ सकता है। दोनों समय की बचत करते हैं और सर्वश्रेष्ठ खोजते हैं। वास्तव में अगर यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो एक ही प्रकार के उच्च स्तरीय स्पिरिट बीस्ट के कुछ स्पिरिट रिंग्स को खोजने में बहुत लंबा समय लग सकता था, लेकिन इस सनसेट फॉरेस्ट में ब्लू सिल्वर डोमेन की आंखें हर जगह थीं, जिससे ये प्रक्रिया बहुत आसान हो गई। अगले 3 दिनों में टैंग सैन ने ब्लू सिल्वर डोमेन और अपनी असीम मानसिक शक्ति पर भरोसा किया और निश्चित रूप से अन्य 4 स्पिरिट रिंग्स को सूर्यास्त वन में प्रचुर मात्रा में स्पिरिट बीस्ट के बीच पाया, जो ब्लू के 9 स्पिरिट रिंग्स बनाते हैं। रजत सम्राट और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू थी। साथ ही उसने जियोवू को एक स्पिरिट रिंग खोजने में भी मदद की जो उसके अनुकूल हो। भले ही 50,000 से अधिक वर्षों की खेती के साथ बहुत सारे आत्मिक जानवर नहीं थे, फिर भी वे 100,000 साल के आत्मिक जानवरों के समान दुर्लभ नहीं थे। केवल इस बार टैंग सान की लूट के बाद सूर्यास्त वन में लगभग 50,000 साल या उससे अधिक की आत्मा वाले जानवरों का सफाया कर दिया गया था। ब्लू सिल्वर सम्राट के 9 रिंगों को पुनर्प्राप्त करने के अलावा उनके क्लियर स्काई हैमर ने 2 स्पिरिट रिंग्स को भी अवशोषित किया। सभी स्पिरिट वलय 50,000 वर्ष या उससे अधिक के थे। क्लियर स्काई हैमर में और अधिक स्पिरिट रिंग नहीं जोड़ने का कारण वास्तव में इसलिए नहीं था क्योंकि सनसेट फॉरेस्ट में 50,000 साल से अधिक स्पिरिट बीस्ट नहीं थे, बल्कि इसलिए कि क्लियर स्काई हैमर के अनुकूल कोई भी नहीं था। द क्लियर स्काई हैमर सबसे मजबूत पावर अटैक टाइप टूल स्पिरिट था और टैंग सैन की दूसरी स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर एम्पायर के स्पिरिट रिंग्स को पुनर्स्थापित करने से अलग। टैंग सैन अपने द्वारा जोड़ी गई प्रत्येक रिंग के बारे में बेहद चुस्त था। घटिया विकल्प के बजाय बिना जाने का रवैया रखते हुए वह पूरी तरह से तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि ये पूरी तरह से उपयुक्त न हो। केवल फिर भी टैंग सान की 2 महान आत्माओं
के पास 12 स्पिरिट रिंग होने के बाद उसका शरीर भी एक बार फिर बदल गया था। सीकोड स्लाइड की सहायता से बढ़े हुए गुण स्वाभाविक रूप से उसके शरीर के लिए कोई खतरा नहीं बनते। उसकी त्वचा पर वह सुनहरी रोशनी और भी अधिक विशिष्ट हो गई थी। रात में ये टैंग सान को अपने आप चमका देगी। टैंग सैन ने आंतरिक निरीक्षण के माध्यम से पाया कि उसकी हड्डियों ने हल्का सुनहरा रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चाहे वह उसकी त्वचा हो या हड्डियां सुनहरी हो रही हों, ये जियो वू की आत्मा की हड्डी के साथ उसके अजय स्वर्ण शरीर के समान था। ग्रैंड मास्टर ने एक बार उनसे कहा था कि अजय स्वर्ण शरीर की भी सीमाएं हैं, बस इतना कि टैंग सान का सामना करते हुए किसी ने भी इस सीमा का नहीं तोड़ा है। टैंग सैन के शोध के अनुसार ये सीमा 99 रैंक और रैंक 100 के बीच का अंतर हो सकती है। यदि ये रैंक 100 था तो अजय गोल्डन बॉडी का अजय हिस्सा बेकार हो सकता है, लेकिन उसके शरीर में हुए इन परिवर्तनों ने निस्संदेह टैंग सान को चौंका दिया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यदि उसकी त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां और रक्त सभी अजय स्वर्ण शरीर के समान सुनहरी रंग में बदल जाते हैं, तो उसका शरीर वास्तव में अजय हो सकता है। देवताओं के स्तर के तहत हमले पूरी तरह से अप्रभावी। उसी समय जैसे जैसे उसकी स्पिरिट रिंग्स की संख्या बढ़ती गई, उसकी स्पिरिट रिंग अवशोषण की गति भी और भी तेज होती गई। जब उन्होंने अपनी 12वीं स्पिरिट रिंग को अवशोषित किया तो उन्होंने इसे व्यवहारिक रूप से कुछ ही सांसों में समाप्त कर दिया। भले ही उसने सूर्यास्त वन में 1,00,000 साल का अस्तित्व कभी नहीं पाया, टैंग सान अभी भी संतुष्ट था। जब उसकी वर्तमान आत्मा बचती है तो वह लोगों को डरा सकता है। ब्लू सिल्वर एम्परर स्पिरिट रिंग व्यवस्था इस प्रकार थी: काला 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 लाल, काला लाल लाल लाल। इस पहली स्पिरिट का स्पिरिट रिंग एक बीबी टोंग के दूसरे स्पिरिट से भी आगे निकल गया। टैंग सान ने अभी भी नहीं सोचा था कि वह बीबी टोंग को हरा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कम से कम उसकी वर्तमान ताकत 57 तलवार डॉलर चैंपियन रैंक से कम नहीं होनी चाहिए। बेशक ये सिगो ट्राइडेंट को शामिल करते हुए था। आखिरकार 65वीं रैंक से शुरू होकर प्रत्येक रैंक के साथ खेती दोगुनी हो जाएगी। उस दिन उसने बेबी टोंग का सामना किया और एक टुकड़ी में भाग गया। भाग्य और टैंग सैन की विशेष क्षमताओं के साथ साथ 2 महान जानवरों के डोमेन प्रभावों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। केवल टैंग सान ने 90 रैंक तक पहुंचने के बाद भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की कठिनाई को गहराई से महसूस किया। उसने उत्तराधिकार में 50,000 साल के स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित कर लिया था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति केवल 2 रैंक से कम ही बढ़ी थी। वर्तमान में उनकी आध्यात्मिक शक्ति 92 रैंक थी, 93 रैंक के करीब। ऐसा लगा जैसे अगर उसने 1,00,000 साल के स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित नहीं किया, भले ही उसने क्लियर स्काई हैमर के स्पिरिट रिंग्स को भर दिया हो, तो यह बहुत अच्छा होगा यदि उसकी स्पिरिट पावर 84 रैंक तक पहुंच सके। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि टाइटल डॉलर को एक रैंक ऊपर उठने में अक्सर 10 साल लग जाते थे। इन 3 दिनों में टैंग सान को सबसे ज्यादा खुशी हुई वह थी स्पिरिट हड्डियों की कटाई। जिस दर से 50,000 साल के स्पिरिट बीस्ट ने स्पिरिट हड्डियों का उत्पादन किया वह कम नहीं था, और जियोवू के स्पिरिट रिंग के लिए स्पिरिट बीस्ट सहित कुल मिलाकर 50,000 साल के स्पिरिट बीस्ट ने 2 स्पिरिट हड्डियों का उत्पादन किया। उनमें से एक खोपड़ी की आत्मा की हड्डी भी थी जो जियोवू के लिए बेहद अनुकूल थी। टैंग सान ने तुरंत उसे आत्मसात कर लिया और जियोवू ने स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन को अवशोषित करने के बाद उसका असली स्पिरिट पावर लेवल भी प्रकट किया, जो 76 रैंक पर पहुंच गया। जब उसे पहले दर्जे के परीक्षण का पुरस्कार नहीं मिला था तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी हद तक बढ़ रही थी कि वे श्रेक 7 डेविल से कमतर नहीं थी। वर्तमान जियोवू भी अंतर स्पिरिट से स्तर तक बढ़ गया था। उसने जिस स्पिरिट बोन को अवशोषित किया उसे माइंड कंडेंसिंग चार्म स्कल कहा गया। उसने इसे 60,000 साल की खेती 3-आइड चार्म फॉक्स से प्राप्त किया, जिसने उसकी 7वीं स्पिरिट रिंग का निर्माण किया। इस स्पिरिट बोन को प्राप्त करने के बाद जियोवू की दूसरी स्पिरिट क्षमता चार्म तेजी से मजबूत हुई। टैंग सान ने एक बार जियोवू के आकर्षण आक्रमण को अपनी मानसिक शक्ति के साथ करने की कोशिश की थी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि जियोवू का आकर्षण प्रभाव स्पिरिट मास्टर्स के सभी स्तरों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था, जिसमें टाइटल डॉलो भी शामिल था। केवल प्रभाव विभिन्न स्तरों की ताकत के साथ अलग होगा। इसके अलावा इस स्पिरिट बोन ने न केवल जियोवू की दूसरी स्पिरिट क्षमता विकसित की, बल्कि इसने उसे एक व्यावहारिक क्षमता भी दी। उसकी टेलीपोर्टेशन और अजेल गोल्डन बॉडी क्षमताओं को जोड़ते हुए युद्ध के मैदान पर उसकी क्षमताओं ने अन्य श्रेक 7 डेविल्स को भी पीछे छोड़ दिया, जो टैंग सैन के बाद दूसरे स्थान पर था। जहां तक दूसरे स्पिरिट बोन की बात है, ये टैंग सैन या जियोवू के लिए उपयुक्त नहीं था।
साथ ही एक टैंक सान जो घोस्ट डॉलर से लिया था, उसने अब 2 स्पिरिट हड्डियां जमा कर ली थीं। वह दोनों को अपने साथियों को देने की तैयारी कर रहा था। 2 स्पिरिट हड्डियों में से एक टाई मुबाई के अनुकूल थी और दूसरी जुजुकिंग के लिए और भी अधिक उपयुक्त थी। भले ही स्पिरिट की हड्डियां अच्छी थीं, फिर भी उनका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाना था जिन्हें सर्वोत्तम प्रभाव के लिए उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ग्रैंड मास्टर के शिष्य के रूप में टैंग सान को हमेशा अपने शिक्षक के निर्देश याद रहते थे। जेओवू देखो जंगल में खड़े होकर टैंग सान जेओवू की ओर थोड़ा मुस्कुराया